नमः। सुप्रभातम। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो कक्षा को प्रारंभ करने से पहले सभी ओंकार उच्चारण करेंगे 3 बार। कृपया सभी अपना अपना कैमरा भी ऑन रखेंगे और आपका चेहरा दिखना चाहिए जिस प्रकार अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, क्योंकि आज आपको मुद्राएं सिखानी है। तो जब आप लोग भी मुद्राएं करेंगे तो आप लोग दिखने चाहिए कि कैसे मुद्राएं कर रहे हैं। मोबाइल को इस तरह कहीं रख दीजिए जहां से आप भी क्लियर दिखते रहें और बार बार आपका कैमरा ना हिले, आप सभी लोग दिखते रहें। संध्या प्रकरण में सभी अपनी अपनी पुस्तक खोल लेंगे। यहाँ पे चित्र भी बने हैं आपकी पुस्तक में और निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे पहली मुद्रा है सुमुखम। सुमुखम, तो इसमें लिखा है, चित्र भी दिया गया है, जैसे दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़कर परस्पर मिलाएं। दोनों हाथ, पांचों उंगलियां, अंगूठे से चारों उंगलियां पांचों मोड़ करके, दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ करके परस्पर मिलाएं। तो ये जो मुद्रा है सभी करें जैसे बताया जा रहा है। तो ये जो मुद्रा है इसको कहते हैं सुमुखम। सुमुखम, सुमुखम। तो ये मुद्रा क्या है? सुमुखम। सबको क्लियर हो गया? सुमुखम। तो अगली मुद्रा है संपुटम। संपुटम, दोनों हाथों को फुलाकर मिलाएं। अब क्या करना है? पहले तो ऐसे था, अब फुला करके ऐसे। ऐसे करके क्या करना है? मिलाना है। उसको क्या कहते हैं? दोनों हाथों को फुला करके मिलाएं। तो ये क्या बनता है? संपुटम। सुमुखम, संपुटम। अंदर इसमें स्पेस रहना चाहिए, फुला करके, जितना फुला सकते हो। गोला बनाना है, गोला, जितना गोला किसी के हाथ से बनेगा उतना। तो उसको बोलते हैं संपुटम। फिर आया विततम। विततम, दोनों हाथों की हथेलियां परस्पर सामने करें। तो फिर क्या करना है? ये था सुमुखम, संपुटम, विततम। आमने सामने, आमने सामने, ऐसे वाला नहीं। ये अल्लाह अकबर बन जाएगा। ऐसे आमने सामने।
जैसे ऐसे था, बस उसको विस्तार देना। हाँ, ये क्या बन गया? विततम। दोनों हाथों की हथेलियां परस्पर सामने करें। जो ऐसे था उसको ऐसे करना है, उसको बोलते हैं विततम। और फिर आया विस्तृतम। विस्तृतम, दोनों हाथों की अंगुलियां खोलकर दोनों को कुछ अधिक अलग करें। तो पहले था सुमुखम, संपुटम, फिर बोला विततम, अब विस्तृतम। थोड़ा थोड़ा और, फिर इन हाथों को भी थोड़ा खोलना है। विस्तृतम, ये तो था विततम। फिर थोड़ा उसको विस्तार देना है, थोड़ा उंगलियों को भी खोल देना है थोड़ा सा। तो उसको क्या बोलते हैं? उंगलियां खोलनी है। पहले तो जुड़ी हुई थी, विस्तृतम में उंगलियां खोल देनी है। ऐसे थोड़ा हाथ भी इधर कर देना है और उंगलियां भी खोल देनी है। तो उसको क्या बोलते हैं? विस्तृतम। विस्तृतम। और विस्तृतम के बाद आया द्विमुखम। फिर आया द्विमुखम। दोनों हाथों की कनिष्ठिकाओं से, कनिष्ठिका से कनिष्ठिका तथा अनामिका से अनामिका को मिलाएं। हमने पहले भी परिचय कराया है कि इसको कनिष्ठिका कहते हैं, ये अनामिका है, ये मध्यमा है, क्योंकि पूरे हाथ की मध्य उंगली को मध्यमा कहते हैं। ये तर्जनी है, जिसे तर्जन किया जाता है, तर्जनी। ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, फिर ये मध्यमा है, और ये अनामिका है, ये वाली अनामिका, और ये कनिष्ठिका। तो दोनों हाथों की कनिष्ठिका से कनिष्ठिका, कनिष्ठिका से कनिष्ठिका और अनामिका से अनामिका को मिलाएं। तो उसको क्या बोलते हैं? द्विमुखम। ये क्या है? दो मुख है। द्विमुखम, ये क्या है? द्विमुखम। सब देख पा रहे हैं? द्विमुखम। फिर आएगा त्रिमुखम, पुनः मध्यमा को भी मिला दें। अब ये तीन मुख हो गए। पहले द्विमुखम, त्रिमुखम, ये त्रिमुख हो गया। अब चतुर्मुखम। चतुर्मुखम, दोनों तर्जनियों को भी मिलाएं। अब ये चारों मिल गए तो क्या बन गया? चतुर्मुखम। द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम। फिर आया पंचमुखम, और दोनों अंगूठों को भी मिला दें। तो ये क्या बन गया? पंचमुखम। द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम। द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम। क्लियर हो गया? तो इसके बाद षणमुखम। षणमुखम, हाथ वैसे ही रखते हुए दोनों कनिष्ठिकाओं को खोलें। हाथ ऐसे ही रखने हैं। अब क्या करना है? दोनों कनिष्ठिकाओं को खोलना है। दोनों कनिष्ठिकाओं को खोलें। इसको क्या बोलते हैं? षणमुखम। ये क्या हो गया? षणमुखम। षणमुखम।
फिर अधोमुखम, उल्टे हाथों की उंगलियों को उल्टे हाथों की उंगलियों को मोड़ें तथा मिलाकर नीचे की ओर करें। तो ये क्या हो गया? अधोमुखम। ऊर्ध्वमुख होता है, ये अधोमुखम। उंगलियों को मिला के रखना है, उंगलियों को मिला के रखना है। ये क्या हो गया? अधोमुखम। ये क्या हो गया? अधोमुखम। फिर आया व्यापकंजलिकम। व्यापकंजलिकम। अधोमुखम के बाद क्या आया? व्यापकंजलिकम। तो व्यापकंजलिकम में क्या कहा है? वैसे ही मिले हुए हाथों को शरीर की ओर घुमा करके सीधा करें। ऐसे है ना? अधोमुखम, शरीर की ओर घुमा करके सीधा कर दें। ऐसे शरीर की ओर, अपनी ओर, ऊपर से नहीं, ये ऐसे, ऐसे शरीर की ओर घुमाना है और ऐसे हाथ आगे करने हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? व्यापकंजलिकम। व्यापकंजलिकम। ये क्या है? व्यापकंजलिकम। फिर दोनों हाथों को उल्टा कर अंगूठे से अंगूठा मिलाकर तर्जनियों को सीधा रखते हुए मुट्ठी बांधें। उसको क्या कहते हैं? शकटम। दोनों हाथों को उल्टा कर अंगूठे से अंगूठा मिलाकर तर्जनियों को सीधा रखते हुए मुट्ठी बांधें। तो क्या कहा इन्होंने? पहले क्या करना है? दोनों हाथों को उल्टा करना है, अंगूठे से अंगूठा मिलाना है, तर्जनियों को सीधा करना है और मुट्ठी बांधनी है। ये हाथों को उल्टा, हाथों को पहले उल्टा किया ऐसे, अंगूठे को अंगूठे से मिलाया, तर्जनियों को सीधा किया और तीन उंगलियों की मुट्ठी बांध ली। ये ऐसे। ये क्या है? शकटम। दोनों हाथों को उल्टा कर दिया, फिर अंगूठे से अंगूठा मिला दिया, तर्जनी को सीधा करते हुए मुट्ठी बांध ली। उसको क्या बोलते हैं? शकटम। कीजिए कीजिए, बताइए करके, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, तर्जनियों को सीधा करें, मुट्ठी बांध लें। जी, मयंक का भी दिख रहा है, अंजना का भी, हेमंत का भी दिख रहा है, औरों का नहीं दिख पा रहा है। वंदना नहीं, ये यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। शिवांश, बताइए आप भी करके। हाँ जी, ठाड़ू वाले शर्मा जी, दिखाइए दिखाइए। नहीं दिख रहा है, कैमरे में दिखाइए। हाँ, तीन उंगलियों की मुट्ठी बांधनी है ऐसे, ये मुट्ठी बांधनी है ऐसे, ऐसे, लेकिन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हाथ को घुमाना है। अविनाश जी, सुना है अविनाश जी के साथ और भी होते, दो लोग होते हैं अविनाश जी के साथ, दूसरे भी बताएं जी। हाथ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ,
हाथ बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे। हाँ जी जी, ठीक है ठीक है, सभी लोग दिखा रहे हैं। चलो, तो ये हो गया शकटम। शकटम, दोनों हाथों को उल्टाकर, अंगूठे से अंगूठा मिलाकर, तर्जनियों को सीधा रखते हुए मुट्ठी बांधें। तो ये क्या हो गया? शकटम। तो शकटम के बाद आ गया जी यमपाशम। यमपाशम, यमपाशम में तर्जनी से तर्जनी बांधकर दोनों मुट्ठियां बांध लें। ये ऐसे कीजिए, ऐसे शिकंजा बनाइए, शिकंजा। ये यम पाशम है, यम पाशम। यम कैसे बांधता है जीव को, जब अंदर से ले जाता है ना घसीट के, इस शरीर के बीच में से जीवात्मा को निकालता है, तो कैसे बांधता है? ऐसे पक्का, और बांध करके कुंडी मार करके खींच के ले जाता है। तो ऐसे कुंडी, यम पाशम। ये क्या है? यमपाशम। यमपाशम। उसके बाद आया ग्रथितम। ग्रथितम, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर गूंधें, गूंथें। तो दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको परस्पर क्या करना है? गूंथना है ऐसे। ये पक्का वाला, पक्का वाला जोड़। कैसा जोड़ करना है? ये पक्के वाला, फेविकोल का मजबूत जोड़, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? ग्रथितम। ये क्या है? ग्रथितम। अब उन्मुखोन्मुखम, उन्मुखोन्मुखम, दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को मिला लें, ऐसे। दोनों हाथों की ऐसे मिला लें, पांचों उंगलियां बराबर, ऐसे पूरा बराबर मिला लिया। तो पहले हाथों की पांचों उंगलियों को मिलाकर, प्रथम बाएं पर दाहिना, ये बायां है मेरा, तो उसके ऊपर दाहिना, बाएं के ऊपर दाहिना, फिर दाहिने के ऊपर बायां रखें। ये 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 और ये, पहले बाएं के ऊपर दाहिना, ये हो गया उन्मुख, उन्मुख, उन्मुखोन्मुखम, 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 ऐसे। उन्मुखोन्मुखम, उन्मुखोन्मुखम। हाँ, ये क्या हुआ? उन्मुखोन्मुखम। फिर आया प्रलंबम। प्रलंबम, उंगलियों को कुछ मोड़ दोनों हाथों को उल्टाकर नीचे की ओर करें। उंगलियों को कुछ मोड़ दोनों हाथों को उल्टाकर नीचे की ओर करें। ये क्या है? प्रलंबम है। उंगलियों को कुछ थोड़ा मोड़ना है ऐसे, और फिर नीचे की तरफ कर देना है ऐसे, उल्टाना है, उल्टाना। पंजा मारते हैं ना, जैसे पंजा, पंजा बनाना है ऐसे। ये ऐसे नीचे की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं? प्रलंबम। प्रलंबम, ऐसे नीचे की तरफ, प्रलंबम।
ठीक है, ये क्या है? प्रलंबम। प्रलंबम। फिर आया मुष्टिकम, दोनों अंगूठे ऊपर रखते हुए दोनों मुट्ठियों को मिलाएं, उसको क्या बोलते हैं? मुष्टिकम। ये ऐसे अंगूठे ऊपर रखे, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? मुट्ठियां बनानी है ऐसे, ऐसे अंगूठों से अंगूठा ऊपर रखना है और ऐसे, और इनको मिला दिया तो क्या बन गया? मुष्टिकम। मुष्टिकम, ये क्या है? मुष्टिकम। ऊपर रखने को कहा है, ऊपर ऐसे। मुष्टिका तो ऐसे बांधी जाती है, लेकिन उसमें अंगूठे अंदर की नीचे की तरफ झुक जाते हैं ऐसे, लेकिन ये वाले अंगूठे ऐसे रखने हैं। किसी को मुक्का मारना होता तब तो मुक्का ऐसे बनता है, उसको भी मुष्टिका कहते हैं, ये भी मुष्टिका है, लेकिन मुष्टिकम जो यहाँ पे मुद्रा बनेगी वो ऐसे, दोनों को मिला करके ये क्या क्या बन गया? मुष्टिकम। मुष्टिकम। और फिर आया मत्स्य। मत्स्य, तो दाहिने हाथ की पीठ पर, ये दाहिना हाथ है, इसकी पीठ ये है, दाहिने हाथ की पीठ पर बायां हाथ उल्टा रखकर, बाएं हाथ को उल्टा रखकर दोनों अंगूठे हिलाएं, दाहिने हाथ की पीठ पर बायां हाथ उल्टा रख करके तो ये जैसे हेमंत जी ने किया ना उल्टा, तो ये इसमें फिर मत्स्य नहीं बन पाएगा। इन्होंने बोला है कि दाहिने हाथ की पीठ पर, दाहिना हाथ इसकी पीठ पर, ये भी उल्टा ही माना जाएगा। ये सीधा हुआ ना, ऐसे सीधा हाथ हो गया, ये उल्टा ऐसे ऐसे, तब मछली बनेगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। आगे वाली लाइन तो अंग्रेजी वाले सिखाते हैं, बोलते बाहर निकालो फिर उसके बाद कुकर में डालो। तो प्रेत लोग हैं, पिशाच लोग हैं, राक्षस हैं, ऐसा करते हैं, किसी जीव को कुकर में डालते हैं, मार करके, काट करके या जिंदा कैसे भी। तो हमें उस प्रवृत्ति में नहीं जाना है। तो क्या है? दाहिने हाथ की पीठ पर बाएं हाथ को उल्टा रख करके मछली बनानी है ऐसे, मछली जल की रानी है, ऐसे ऐसे दोनों अंगूठों को हिलाना है। ये क्या हो गया? मत्स्य। ये क्या है? मत्स्य। मत्स्य। तो उसके बाद कूर्मः। समय क्या हो गया? हाँ, समय काफी हो गया है। तो सभी के पास समय है क्या? हाँ जी, छुट्टी आज। समय है या किसी को जल्दी है भागने की? 6:40 तक ठीक पूरा हो जाएगा। चलो, समय है, इतना समय दे सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो फिर आया कूर्मः। कूर्मः, तो सीधे बाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका मोड़कर उल्टे दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका, उन तीनों उंगलियों को के नीचे रखकर तर्जनी पर दाहिनी कनिष्ठिका
दाहिनी कनिष्ठिका और बाएं अंगूठे पर तर्जनी रखें। बाएं अंगूठे पर तर्जनी, दाहिनी तर्जनी पर कनिष्ठिका। समझना है, कूर्म अर्थात कछुआ। ये सीधे बायां हाथ सीधा, सीधे बाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका को क्या करना है? मोड़ लिया। फिर उल्टे दाहिने हाथ की, ये दाहिना हाथ है, ये मुद्रा बन गई इधर ऐसे, ये मुद्रा ऐसे बनानी है। ये सीधा हाथ माना जाता है ना, ऐसे सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ माना जाता है। तो ये बोला सीधे बाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका को मोड़ना है। तो ये दो सीधी रह गई ऐसे। तो इसके ऊपर क्या करना है कि दाहिने ये जो दाहिना हाथ है, इसको उल्टा करना है। उल्टा मतलब ऐसे नहीं, ऐसे तो सीधा हो गया, उल्टा उल्टा किया, उल्टा किया। फिर उसके बाद दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका, उन तीनों के ऊपर, इनके ऊपर जो तीन मुड़े हुए हैं, तीनों उंगलियों के नीचे रख करके ये बीच में फंसा सकते हैं ऐसे। ये ऐसे फंसाना है। तो ऐसे नीचे रखकर तर्जनी पर दाहिनी कनिष्ठिका, ये बाएं हाथ की तर्जनी है, इसके ऊपर दाहिने हाथ की कनिष्ठिका आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। और अंगूठे पर तर्जनी आ जाएगी। और बाएं अंगूठे पर तर्जनी रखें। तो ये क्या बन गया? कूर्मः। ये शिकंजा ऐसे फंसाया और ये कनिष्ठिका को तर्जनी पे और अंगूठे के ऊपर तर्जनी को, और अंगूठा आपका एक फ्री है। तो ये दो उंगलियां ऐसे फंसी हुई हैं तीन उंगलियों में। तो ये क्या हो गया? कूर्मः। आया समझ में? कूर्मः। ये देख लीजिए, ये बायां हाथ है, बाएं हाथ को ऐसे कीजिए, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, उसको ऐसे ऊपर की तरफ कर लीजिए सीधा। और ये दाहिना हाथ है, राइट हैंड। राइट हैंड की जो दो उंगलियां हैं बीच वाली, इनको इन तीन उंगलियों में फंसाना है, बीच में पकड़ लिया। फिर आपकी ये दो उंगलियां बची, कनिष्ठिका और तर्जनी। कनिष्ठिका को तर्जनी पे और ये तर्जनी को अंगूठे पे। आपका अंगूठा, ये वाला नीचे वाला अंगूठा, ऊपर वाला अंगूठा फ्री है। तो बस ये जो मुद्रा है, इसको क्या बोलते हैं? कूर्मः। कूर्मः कौन सी मुद्रा है? कूर्मः। आ गई समझ में? सभी का समझ पा रहा है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, कूर्मः के बाद है वराहकम। वराहकम, दाहिनी तर्जनी को बाएं अंगूठे से मिला, दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर बांधें। दाहिनी
तर्जनी को बाएं अंगूठे से मिला। बायां अंगूठा, दाहिनी तर्जनी, मिला करके उंगलियों को परस्पर बांधें। उंगलियों को क्या करना है? परस्पर बांधना है। उसको क्या कहते हैं? वराहकम। क्या बताया इन्होंने? समझ लीजिए। दाहिनी तर्जनी को बाएं अंगूठे से, ये बायां अंगूठा, दाहिनी तर्जनी बायां अंगूठा, दाहिनी तर्जनी बायां अंगूठा मिला लिया। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर बांध लिया। उंगलियों को बांध लिया। ये क्या है? ये है वराहकम। तो क्या कहते हैं? वराहकम। सीधी सी बात है ऐसे। ये लेकिन ये तर्जनी दाहिने हाथ की होनी चाहिए, अंगूठा बाएं हाथ का। बाएं हाथ का अंगूठा और तर्जनी को मिला लिया और जो बच गया उनको बांध लिया और वराहकम बन गया। वराहकम क्या है? वराहकम। अब आया सिंहाक्रांतम। दोनों हाथों को नाक के समीप करें। दोनों हाथों को क्या करना है? नाक के समीप करना है। नासिका है, नाक के बराबरी में ऐसे समीप करना है। ये क्या है? सिंहाक्रांतम। हाथों को नहीं, ये सिंहाक्रांत में नाक नहीं, कानों के समीप। ये इधर ऐसे, ये कान है ना, ऐसे ऐसे। नाक बोल गया मैं तो ये क्या है? कानों के समीप करना है। सिंहाक्रांतम। सिंह को देखा है ना, ऐसे सिंह ऐसे बैठता। सिंहाक्रांतम, सिंहाक्रांतम। दोनों हाथों को कानों के समीप करें। मैंने भी सोचा ये करते तो ऐसे हैं, यहाँ पे नाक कैसे आ गया? हमारा ध्यान कहीं और था और कान को नाक पढ़ लिया हमने। अच्छा जी, बिना चश्मे के ऐसे ही होता है हमारे साथ। क्या है? कानों के समीप। इसको क्या कहते हैं? सिंहाक्रांतम। फिर आया महाक्रांतम। दोनों हाथों की उंगलियों को कानों के समीप करें। पहले तो सिंहाक्रांतम ऐसे, हाथों को कानों के समीप किया। अब महाक्रांतम में हाथों की, दोनों हाथों की उंगलियों को कानों के समीप करना है। उसको क्या कहते हैं? महाक्रांतम। ऐसे सिंहाक्रांतम, महाक्रांतम, सिंहाक्रांतम, कानों के बाद सिंहाक्रांतम, महाक्रांतम, सिंहाक्रांतम, महाक्रांतम, महाक्रांतम। ये सिंहाक्रांतम हो गया और ये महाक्रांतम। उसके बाद आया मुद्गरम। मुद्गरम। मुद्गर देखा है? मुद्गर गदा की तरह होता है। मुद्गर गदा को भी कहते हैं। मुद्गरम, मुट्ठी बांध दाहिनी कोहनी बाएं हथेली पर रखें। ये बायां हाथ है, ये हथेली है, इसके ऊपर ऐसे रखा, मुट्ठी बांधी। बाएं हाथ
के ऊपर कोहनी को रखा, दाहिने हाथ की, और मुट्ठी बांधी। उसको क्या कहते हैं? मुद्गरम। मुद्गरम। फिर आया पल्लवम। पल्लवम, दाहिने हाथ की उंगलियों को मुख के सम्मुख लाएं। दाहिने हाथ की उंगलियों को मुख के सम्मुख हिलाएं। ऐसे। पल्लवम होता है पत्ता। पत्ता कैसे हिलता है? जैसे पत्ता हिलता है ना, ऐसे इन उंगलियों को मुंह के सामने हिलाना है। दाहिने हाथ की उंगलियां मुख के सम्मुख, मुख के सामने हिलाएं। ऐसे। जॉन सीना को देखा है कभी फाइट करते हुए? जब वो किसी को गिराता है ना, तो क्या करता है? पल्लवम मुद्रा को करता है। ऐसे करता है ना। मयंक हंस रहा है इस बात पे। देखा है किसने देखा है जॉन सीना को ऐसे करते हुए? देखा है ना किसी ने? रेसलर है एक जॉन सीना, तो उसको भी हम लोगों ने सिखाया कि क्या करना है, पल्लवम मुद्रा करनी है। ऐसे। लास्ट में 24वीं मुद्रा क्या है? जब किसी को गिरा दिया फिर किया ऐसे। अब खत्म, खलास। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी मुद्रा है? पल्लवम। तो ये 24 मुद्राएं हो गई आपकी। इनका अभ्यास कीजिए। कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो चलो, आज तो समय काफी हो चुका है, तो बाद में इसको डिस्कस किया जाएगा। जिस भी मुद्रा में किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इसको देखा जाएगा। और ये जप से पहले इन मुद्राओं को किया जाता है। तो मुखम संपुटम विततम विस्तृतम था, ऐसे इस प्रकार से आपको श्लोक याद कर लेना है। श्लोक के साथ साथ बोलते भी रहे और करते भी रहे, फिर अभ्यास में आ जाता है। ठीक है, तो पुनः मिलामः। जय जय श्री सीताराम। जय सीताराम गुरु जी।